देसी सास प्रेग्नेंट बहू पार्ट 1। नताशा और आदित्य दोनों एक ही कंपनी में एक साथ जॉब किया करते थे। आदित्य वैसे तो एक छोटे से गांव का रहने वाला था, लेकिन काफी वक्त से मुंबई में रहकर नौकरी कर रहा था। और इसी दौरान नताशा से उसकी मुलाकात हुई और उन दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद जब नताशा प्रेग्नेंट हुई, तो आदित्य को इस बात का एहसास हुआ कि नताशा की देखभाल करने के लिए घर के किसी बड़े सदस्य का वहां पर होना बहुत जरूरी है। इसलिए आदित्य ने गांव से अपनी मां कौशल्या को मुंबई बुला लिया। नताशा जितनी मॉडर्न लड़की थी, कौशल्या उतनी ही पुराने ख्यालों और विचारों वाली। एक दिन नताशा अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। अरे बहू रानी, कहाँ जाने की तैयारी है? मम्मी जी, ऑफिस और कहाँ? आपको पता है ना, मैं रोज ऑफिस जाती हूँ। हे भगवान, ऐसे समय में औरत को घर से बाहर पैर नहीं रखना चाहिए और तुम्हें ऑफिस जाना है। अब जब तक तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेगनेंसी में सारी लड़कियां जॉब करती है और नताशा घर पर रहकर क्या करेगी? बोर हो जाएगी वो। अरे मैं हूँ ना इससे बातें करने के लिए। मैं इसे बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी जो आगे जाकर इसे अपने बच्चे को संभालने में काम आएगी। अब बहू कहीं नहीं जाने वाली। अब बस ये घर में रहेगी जब तक हमारा पोता या पोती नहीं आ जाता। आदित्य, मम्मी को समझाओ ना, वो कैसी बात कर रही है? क्या कहा? आदित्य, तुम हमारे बेटे को नाम लेकर बुलाती हो? इससे पति की उम्र कम हो जाती है। और अब तो तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो, थोड़ी तो अकल तुम्हें आ जानी चाहिए ना बहू। अब से अपने पति को नाम लेकर ना बुलाना। ठीक है मम्मी जी, मैं आदित्य को मेरा मतलब इनको नाम लेकर नहीं बुलाऊंगी। लेकिन अब क्या मैं ऑफिस जा सकती हूँ? अच्छा ठीक है, इतनी जिद पकड़ कर बैठी हो तो जाओ, पर 1 मिनट रुको। कौशल्या जल्दी से रसोई में जाती है और एक प्लेट में लाल रंग की मिर्चियों को जलाकर धुआं करके नताशा के सामने ले आती है। और उसके हाथ में एक काला धागा भी था, जिसे वो नताशा की कलाई पर बांधकर वो धुआं उसके चेहरे के पास लेकर जाती है। इसकी वजह से नताशा को जोर जोर से खांसी आने लगती है। अरे मम्मी, आप ये क्या कर रही है? ऐसे तो नताशा की तबीयत खराब हो जाएगी। अरे इससे तबीयत खराब नहीं, सही हो जाती है। अब ऐसी हालत में नौकरी करने की जिद करेगी तो इसकी नज़र तो उतारनी पड़ेगी ना। मम्मी जी, मेरी नज़र का तो पता नहीं, लेकिन मेरी सांसें ज़रूर मेरे शरीर से अलग हो जाएगी। अब जाने दीजिए मुझे। इसके बाद आदित्य और नताशा दोनों ऑफिस चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह सुबह जब नताशा सोकर उठी, तो उसने देखा कि उसकी सास कौशल्या ठीक उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। उसे इस तरह देखकर नताशा एकदम से घबरा गई। क्या हुआ मम्मी जी? सब ठीक तो है ना? और आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? क्या मेरे लिए कोई नया नुस्खा लेकर आई हैं? अरे वाह बहू, समझदार हो गई हो तुम मेरे साथ रहकर। अच्छा एक काम करो, जल्दी से ये खा लो। लेकिन ये क्या है मम्मी जी? कौन सी चीज़ है ये? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अरे ये नारियल का बीज है, नारियल का बीज। अब ज़्यादा सवाल मत करो और सुनो, इसको बिना चबाए पानी के साथ सीधा निगल लो। हाँ। लेकिन मम्मी, आप सुबह सुबह नींद से उठते ही नताशा को नारियल का बीज क्यों खिला रही हैं? इसका प्रेगनेंसी से क्या कनेक्शन है? ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके तुम्हारा दिमाग ना पूरी तरह खराब हो गया है। अरे नारियल का बीज अगर किसी औरत को पहले 3 महीने में खिलाया जाए ना, तो उसके पेट से लड़का जन्म लेता है। कुछ भी? आपको लगता है कि सिर्फ ये खा लेने से मुझे लड़का हो जाएगा? अरे मम्मी, लड़का और लड़की नारियल का बीज खाने से नहीं होते। तो ज़रा बताओ हमको कि कैसे होते हैं। नताशा, चुप हो जाओ ना। मम्मी को इस बारे में एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं समझेंगी। मम्मी जी, ये सब बेकार के नुस्खे हैं, इनसे कुछ नहीं होता। कुछ बेकार का नुस्खा नहीं है। अरे हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है। जिसको भी हमने नारियल का बीज खिलाया, उन सब के पेट से लड़के ने जन्म लिया है। नताशा, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़का हो या लड़की हो। देखो आदित्य, सच कहूँ तो मैं तो इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करती।
और इसलिए मैं नारियल का बीज ज़रूर खाऊंगी। अगर लड़का हो गया तो मैं मान लूंगी कि मम्मी जी के नुस्खे से हुआ है, और नहीं हुआ तो कम से कम मम्मी जी को समझ में तो आ जाएगा कि उनके ये देसी नुस्खे बिल्कुल बेकार हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद नताशा के घर में काम करने वाली नौकरानी नताशा के बेडरूम में काम कर रही थी। उसी वक्त नताशा अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। जैसे ही कौशल्या ने ये देखा तो वो दौड़कर उसके कमरे में आई और उसके हाथ से ब्रेकफास्ट की प्लेट को छीनकर रसोई में ले जाकर रख दिया। ये देखकर नताशा हैरान रह गई। आदित्य भी बड़ी हैरानी से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देख रहा था। नौकरानी के जाने के बाद, मम्मी, अब आपने नताशा का नाश्ता क्यों छीन लिया? अरे आप ही तो कहती है ना कि ऐसे वक्त पर अच्छे से खाना पीना चाहिए। अरे चुप कर। देखा नहीं तूने कैसे वो नौकरानी उस वक्त नताशा के कमरे में काम कर रही थी? कैसी नजरें डाल रही थी मेरी बहू के नाश्ते पर। मतलब वो तो हमेशा हमारे घर में काम करती है और हम उसके सामने ही नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं और कभी कभी उसे भी खिला देते हैं। देखो बेटा, पहले की बात और थी, लेकिन अब बहू पेट से है और इसके बाद इसको बच्चा होगा। नौकरानी के सामने खाना खाएगी तो उसको नजर लग जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करने वाली है मम्मी जी? अरे तुम्हारा झूठा खाना इस नौकरानी को जब तक नहीं खिलाएंगे तब तक तुम्हारी नजर नहीं उतरेगी। देखा था कैसे घूर घूर के तुम्हारी प्लेट की ओर देख रही थी। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हम किसी को ऐसे अपना झूठा खाना नहीं खिला सकते। मुझे मत सिखाओ। मैं अपनी बहू और पोते पोती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस नौकरानी को झूठा तो क्या, कुछ भी खिला सकती हूँ। और इस तरह से कौशल्या फिर से अपना पुराना देसी नुस्खा अपनी बहू पर आजमाती है और जबरदस्ती उसका झूठा खाना नौकरानी को खिला देती है। अगले दिन नौकरानी काम पर नहीं आती और जब एक दिन के बाद वो काम पर आती है तो कौशल्या उसे घूर घूर कर देखती है। क्या हुआ अम्मा जी, ऐसे क्यों देख रही है? हमने कुछ खराब किया है क्या आपका? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बस ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कल तुम काम पर क्यों नहीं आई। वो क्या है ना अम्मा जी, हमारी तबीयत खराब हो गई थी। हमारे पेट में ना बहुत दर्द हुआ, इसीलिए कल काम पर नहीं आए। ये सुनकर कौशल्या जल्दी जल्दी नताशा के कमरे में जाती है और बेहद धीमी आवाज में उसे कहती है, देखो, तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं था ना। कल तुम्हारी नौकरानी के पेट में दर्द हुआ था। मतलब मैं आपकी बात समझी नहीं मम्मी जी। अरे इसमें ना समझने वाली क्या बात है। उसने तुमको नजर लगाई थी, तुम्हारा झूठा खाना खाते ही उसका पेट दुखा। देखो अब नजर उतर गई। ओह मम्मी, आप कैसी बातें करती हो, आपको ना कोई नहीं समझा सकता। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। कौशल्या के अजीबोगरीब नुस्खे उसकी बहू नताशा को बहुत परेशान करते हैं। अब नताशा का 5वां महीना शुरू हो चुका था और एक दिन जब वो अपने कमरे में सोई हुई थी तो अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसके पेट पर कोई हाथ फेर रहा था। सामने कौशल्या जी खड़ी थी। क्या हुआ मम्मी जी, आप इस तरह मेरे पेट को हाथ क्यों लगा रही हैं? अरे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे पेट में लड़का है या लड़की। अब ये क्या है मम्मी, आपकी आंखों में कोई सोनोग्राफी की मशीन लगी है जो आप बाहर से देखकर पता कर सकती हैं? सोनोग्राफी की मशीन से भी ज्यादा तेज हमारी आंखें काम करती है। बहू के पेट पर ये जो गहरी लाइन बन गई है ना, इससे सब पता चल जाएगा। लाइन? कौन सी लाइन मम्मी जी? ये तो हर प्रेग्नेंट औरत के पेट पर बनती है, डॉक्टर ने मुझे बताया था। अरे तुम कुछ नहीं जानती बहू। ये लाइन अगर टेढ़ी हो तो लड़की होती है और सीधी हो तो लड़का। अपनी सास की बातें और उसके नुस्खे सुनकर नताशा और आदित्य का सिर घूम गया। क्या कौशल्या के नुस्खे काम आए? आखिर कैसे नताशा जैसी मॉडर्न बहू ने अपनी प्रेगनेंसी बिताई अपनी देसी सास के साथ? जानने के लिए देखिए इस मजेदार कहानी का अगला भाग।